हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो मैं विकास गुप्ता विकास स्टडी यूट्यूब चैनल में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रीजनिंग को लेके। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे मतलब रीजनिंग के जो भी टॉपिक है ना, आज मैंने रीजनिंग के 5 टॉपिक लिए हैं। 5 टॉपिक से सारे क्वेश्चन को मिक्स करके आज हम बताएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ। आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, बस केवल आपके एग्जाम में डेटा चेंज मिलेगा। जो भी उस क्वेश्चन का जो डेटा होता है ना, जो भी आंकड़े दिए होते हैं वो चेंज मिलेगा, लेकिन और बाकी जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके कॉन्सेप्ट यही होंगे। ठीक है, सो गाइस शुरू करते हैं। पहला, देखिए दोस्तों, आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या बताएं। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये किस टॉपिक का है। एक्चुअली क्या है ना, आपके रीजनिंग का जो पहला टॉपिक होता है, पहला टॉपिक तो ऐसा कुछ निर्धारित नहीं है। अलग मतलब कई किताबों में वर्बल नॉन वर्बल किताबों में अलग अलग टॉपिक निर्धारित की गई हैं जो पहला चैप्टर के नाम से। तो कहने का मतलब ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है। एक नंबर सीरीज, आपने नंबर सीरीज सुना होगा कि जो ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, आपके कुछ नंबर दिए रहेंगे, उसकी कुछ सीरीज बनाई रहेंगी, कुछ उसकी श्रृंखलाएं बनाई रहेंगी, उसमें कुछ ऐसा श्रृंखला होगा जो उसके आधार पे क्या होगा, गलत होगा। तो उसको हमको क्या करना होता है, चुनना होता है ना, उसको हमको छांटना होता है, उसको हमको निकालना होता है। वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। या सही का पूछ ले या गलत का पूछ ले। तो कहने का मतलब ये नंबर सीरीज का अर्थात आपके संख्या श्रृंखला का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या बताएं। कहने का मतलब ये आपका क्वेश्चन इतना दिया रहेगा, ये और ये आपका इतना क्वेश्चन दिया रहेगा। ये जो श्रृंखला दी गई है ना, इन श्रृंखलाओं में आपको ये बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें कुछ ऐसे रूल्स लगे होंगे। अब ध्यान समझिएगा। पहले तो यहाँ पे ये 97 है, फिर 100 है, फिर 105 है, 112 है, 121 है और 132 और 153। तो कहने का मतलब इसमें कुछ ऐसे रूल्स लगे होंगे कि इस रूल्स के हिसाब से पूरी संख्याएं होनी चाहिए, लेकिन इसमें से कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जो गलत होंगी। तो उसी को हमको क्या करना है, छांटना है। क्यों छांटना है, क्योंकि ये बोला है क्वेश्चन में कि श्रृंखला में गलत संख्या को बताएं। और आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखिए, मैं पहले तो आपको बताऊंगा। ठीक है, पहला ही रूल क्या है इसका, कहने का मतलब यहाँ पे 97 है, ये 100 है, ये 105 है। अब ये देखिए कि ये ऐसे, ये क्या है, बढ़ोतरी क्रम में जा रहा है ना, ये बढ़ता हुआ हो रहा है। और एक श्रृंखला होता है घटता हुआ है। एक है कि जब पहले एक बार बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है। एक होता है पहले घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है। तो कहने का मतलब अब ये नंबर श्रृंखला अब हम देखते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये जो 97 है, इस 97 से में क्या किया गया कि यहाँ पे 100 आया। ठीक है, क्या किया गया कि यहाँ पे 100 आया। अब देखिए, इस 97 से इसमें 3 प्लस किया गया। कितने प्लस किए गए, 3 प्लस किए गए कि 100 हो गए। फिर इस 100 में कितना प्लस किया गया कि 105 आ गया। इस 100 में कितने प्लस किए गए, आपके 5 प्लस किए गए, 105 आ गया। फिर इसी 105 में कितना प्लस किया गया कि 112 आ गया। आपके पास 7 प्लस किए गए, 112 आ गए। 105 में 7 काउंट करेंगे ना, तो आपका कितना होगा, ऐड करेंगे तो आपका 112 होगा। ठीक है, अब इस 112 में क्या किया गया कि 121 आ गया। अब देखिए कैसा आपके पास कैसे श्रृंखला बन रही है, 3 5 7। कहने का मतलब 2 2 की वृद्धि हो रही है। पहले 3 का प्लस हुआ, फिर 5 का प्लस हुआ, फिर 7 का प्लस हुआ। तो यहाँ पे कितने का प्लस होगा, 9 होगा। फिर यहाँ पे कितने का प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा आपका 11 का होगा, क्योंकि 2 2 का डिफरेंस है ना, +9 +11। फिर यहाँ पे क्या किया जाए कि यहाँ पे किसका डिफरेंस होना चाहिए, यहाँ पे 13 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 13 का अरे सॉरी, यहाँ पे 13 का डिफरेंस होना चाहिए। किसका, कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 13 का। अब देखिए, जब यहाँ पे 3 जोड़ा गया 100 हुआ, 5 जोड़ा गया 105 हुआ, फिर 7 जोड़ा गया, फिर 9 जोड़ा गया, फिर 111, फिर 11 जोड़ा गया तो 132 आया। अब इस 132 में 13 जोड़ा गया। अब देखो मेरे भाई, इतना तक तो सही चला है। इसमें छांटना है कि गलत क्या है। 3 जोड़ा गया 100, ठीक है। 100 में 5 जोड़ा गया, ठीक है, 105। फिर 105 में क्या जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, 112 हाँ होता है।
फिर 112 में 9 जोड़ते हैं, हाँ भाई 121 होता है। फिर 121 में अगर हम 11 जोड़ते हैं तो हमारा 132 होता है। अब अगर इसी 132 में अगर हम 13 जोड़ते हैं तो हमारा 153 होता है कि नहीं होता है, ये हमको चेक करना है। तो हमारे पास 132 है। अब 132 में हमको क्या जोड़ना था, 13 जोड़ना था। अगर हम 13 जोड़ रहे हैं, 3 2 5 हो रहा है, इसका 4 हो रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा है, 145 आ रहा है। कहने का मतलब 132 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे 145 आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 153। तो कहने का मतलब यहाँ पे पूछ रहा था कि कौन सी गलत संख्या है, तो यहाँ पे 145 होना चाहिए थी, 145 होनी चाहिए थी, लेकिन है कितनी, 153 है। तो यही 153 अपना क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, अब ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 105 है, ऑप्शन नंबर बी 100 है, ऑप्शन नंबर सी 132 है और डी कितना, 153 है। तो यही क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा डी। कहने का मतलब गलत पूछा ना, गलत संख्या बताइए, तो गलत संख्या हमारा यहाँ पे 153 है, 153 हमारा डी ऑप्शन में है, तभी ये हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहाँ चलते हैं, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका बीएड की अगर बात करें तो 2 नंबर आपका पक्का। अब देखते हैं गाइस, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे ओपन है, अब देखिए इस टाइप का क्या करें, जो यहाँ पे ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये है आपका इतना, इतना और इतना, ये जो आपका क्वेश्चन मार्क, ये आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर इस ओपन को PRHR कहा जाता है तो CLOSE अर्थात क्लोज को क्या कहा जाएगा। कहने का मतलब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये हमको ध्यान देना होता है कि इस वर्ड से इस वर्ड से, मतलब पहले वर्ड से दूसरे वर्ड से कैसा रिलेशन है, इसमें जैसा रिलेशन होगा वही सेम रिलेशन यहाँ भी होना चाहिए। अगर हमको एक का रिलेशन पता चल गया तो हम दूसरे का रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना। जैसे अगर इस ओपन का PRHR से क्या रिलेशन है, सेम यही रिलेशन CLOSE से नेक्स्ट से होगा, अगले से होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं। ये जो हमारा O है, O का क्या किया हुआ है, वह O का P किया हुआ है और P का R किया हुआ है। कहने का मतलब देखिए O है, O से अगर हम P पे जाते हैं, MNOP अर्थात 1 प्लस किया हुआ है। O है, O में 1 जोड़ते हैं P होगा ना भाई। अरे भाई O है, O के बाद क्या आएगा, P आएगा। O कितने नंबर पे है, वो आपका 13 से 15, ये 15 नंबर पे, ये आपका 16 नंबर पे। ये समझ रहा है ना, 1 प्लस किया गया, ये इसका स्थानीय मान अभी हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो +1 किया गया, फिर P का यहाँ पे +2 किया गया, फिर आपका E का क्या किया गया, +2, फिर आपका E का यहाँ पे +3 किया गया, फिर N का आपका +4 किया गया, N का 4 किया गया, मतलब एक प्लस प्लस का क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पे रिलेशन पता चल गया, अब सेम यही रिलेशन हमारा यहाँ होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए C में यहाँ पे पहले में 1 का प्लस किया है, तो C के बाद क्या आता है, D आता है, 1 प्लस करेंगे D आएगा। L के बाद देखिए इस दूसरे में आपका क्या किया है, 2 प्लस किया ना, दूसरे में ये 2 प्लस किया है, तो यहाँ पे दूसरे में L या में N हो जाएगा। ठीक है, OPQR हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तीसरा प्लस किया है। ठीक है, अब यहाँ पे किया है S, यहाँ पे 4 प्लस होगा, STUVW यहाँ पे 4 प्लस हो जाएगा, और E है यहाँ पे 5 प्लस होगा, तो EFGHIJ आपका 5वां J आ रहा है, तो यहाँ पे आपका J हो जाएगा। कहने का मतलब आप देख सकते हैं C के बाद एक D, L या MEN, OPQR, यहाँ पे +1 किया, यहाँ पे +2 किया, यहाँ पे +3 किया, फिर यहाँ पे हम +4 करेंगे, फिर यहाँ पे हम +5 करेंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ रहा है DNRWJ। अब देखते हैं ऑप्शन में DNRWJ किस में है, इसमें है DNRWJ। हाँ, ये ऑप्शन आपका है, ये आपका मैच करता है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ये सब आपके क्या है, गलत। अब देखिए इसी क्वेश्चन में मैं ये बता देता हूँ कि आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे ना। एक और तरीका है, तरीके का मतलब यही है, आप केवल कॉन्सेप्ट समझिए। आपको एग्जाम में ना केवल ये लेटर्स चेंज मिलेंगे,
बाकी कॉन्सेप्ट तो यही लगाना है आपको, कॉन्सेप्ट तो एक ही होता है ना, ठीक है। अब इसका ट्रिक व्रिक मत ढूंढने लगिएगा भाई साहब, ट्रिक यही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसको कैसे समझेंगे। इसके स्थानीय मान निकाल लेते हैं पहले। कैसे निकालेंगे? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है। तो ऐसा क्यों ना करें, थोड़ा इधर से करते हैं, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, आई जे के एल और एम, ठीक है। एम आपको दिख रहा है और हम करीब कर देते हैं, एल एम, ठीक है। एम हो गया, फिर एम ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब हम इसके स्थानीय मान पे चलते हैं। अब देखिए इसका स्थानीय मान, आप ये बताइए आपका ABCD कितना होता है, अल्फाबेट कितना होता है? 26 है, 26 है ना। तो 26 है, बस 26 को 26 का नंबर दे दीजिए, उसका हर एक नंबर पकड़ा दीजिए। जैसे पहले नंबर पे 1 है, इसको 1 पकड़ा दीजिए, ये पहले नंबर पे इसको पहला पकड़ा दीजिए, बी दूसरे नंबर पे इसको दूसरा पकड़ा दीजिए, सी तीसरे नंबर पे इसको तीसरा पकड़ा दीजिए, डी चौथे नंबर पे इसको चौथा पकड़ा दीजिए। कहने का मतलब इसके स्थानीय मान को ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। तो ई 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यह ना आपका 14 पारा है, वो 15 पे 16 17 18 19, ये आपका यस है, क्या है? यस। 19 20 21 22 23 24 25, जेड आपका 26 पे आ गया। आप अगर इतने याद कर लेते हैं, ऐसे लेटर संबंधित क्वेश्चन अगर हजारों क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे विद इन 2 सेकेंड में। लेकिन आपको इसका स्थानीय मान याद होना चाहिए। अगर यहाँ पे हमको स्थानीय मान याद होता, अभी अगर आपको स्थानीय मान से याद करें तो इसका ओ है, ओ का कितना है भाई? ओ का कितना है? ओ का 15 है, ठीक है। ओ का हम 15 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्लस किया है, ये ओ है, ये पी। अगर ये ओ पी है, ये ओ है, अगर ये पी है तो एक बात आता है, तो इसका स्थानीय मान कितना होगा? 16 होगा। आप देख सकते हैं इसका स्थानीय मान पी का 16 है ना, 16। अब देखिए, अब बात ये समझिए, कहने का मतलब आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये अल्फाबेट का स्थानीय मान आपको याद करना है 26। बीच में याद होना चाहिए कि टी का कितना है 20 है, वी का कितना है 22। आप इतने लर्न कर लीजिए। आप जब तक ये लर्न नहीं करते तब तक ये आपका सॉल्व नहीं होता, ठीक है। आप मानते हैं आप सॉल्व कर लेंगे कॉन्सेप्ट से, लेकिन कॉन्सेप्ट में 5 से 7 मिनट लग जाएगा, 8 मिनट लग जाएगा निकालने में। अगर आपको स्थानीय मान याद होगा, आप केवल 1 मिनट में क्या 30 सेकंड में आप आराम से निकाल सकते हैं, 30 सेकंड, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं, या निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, या दिए गए आकृतियों में त्रिभुजों या दिए गए आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कोई भी ऐसा शेप दिया रहेगा, कोई ऐसा आकार दिया रहेगा, उस आकार में आपके कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, कितने त्रिभुज बन रहे हैं, वो आपको काउंट करके बताने होते हैं। और ये हर एक एग्जाम में मिलने वाला है, चाहे वो हेड कांस्टेबल का हो, चाहे वो SSC GD का हो, चाहे वो आपका बैंक PO का हो, बैंक कलर का हो, चाहे वो रेलवे की रीजनिंग हो, ठीक है, चाहे वो आपका UP BED का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो SSC CSL हो, या SSC MTS हो, या आपका TGT PGT का सेकेंड पेपर, ठीक है, फर्स्ट पेपर। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कैसे इसको काउंट करेंगे। देखिए, कहने का काउंट करने का मतलब ये है कि आपका एक शेप यहाँ बन रहा है, यहाँ से लेके ऐसे, ध्यान से देखिएगा, ये वाला शेप आपको दिख रहा है, ये वाला शेप, ये वाला जो शेप है वो आपका एक हुआ, एक त्रिभुज। फिर ये वाला जो शेप आपका बन रहा है, ये भी तो एक त्रिभुज ही है, ये वाला शेप, ये आपका 2 हुआ। फिर ये वाला त्रिभुज, ये आपका 3 हुआ। फिर ये वाला त्रिभुज आपका कितना हुआ? आपका 4 हुआ। लेकिन इतना ही नहीं, इसमें 4 ही नहीं बन रहे हैं, इसमें कितने बन रहे हैं आप देखिए। एक त्रिभुज ये भी बन रहा है ना, ये यहाँ से आया है यहाँ, और ऐसे ये वाला काउंट देखिए, ये वाला नंबर, ये वाला इतने दिख रहे हैं, ऐसे कितना हो गया? 5 हो गया। आपके पहले 4 काउंट किए थे, हाँ ठीक है, 4 हमने लिखे। उसके बाद ये आपका हुआ 1, ये हुआ,
ठीक है, प्लस 1। अब फिर प्लस करते हैं। अब एक तो आपका ये वाला है जैसे इसका अपोजिट वाला, ठीक है, फिर प्लस 1। अब एक तो ये हुआ, ठीक है, अब एक ये भी बनेगा ना, ये वाला, फिर एक इसके अपोजिट वाला, ठीक है, तो प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ये क्या हो गया, ज़्यादा रगड़ने पे ना इसका पॉइंट जो है ना वो, इसकी पॉइंट में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, +1 और फिर +1, ठीक है। कहने का मतलब आपके कितने 4 5 6 7 8 कितने त्रिभुज हो गए आपके 8। अब 8 देखिए कौन से ऑप्शन में, इस ये 3 है, गलत है, ये गलत है, ये आपका गलत है, ये आपका 8, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अब कैसे सही है देखिए, अब इसका एक तरीका ये भी है, जब भी आपको ऐसा बॉक्स दिया हो, जब भी आपको ऐसा बॉक्स दिया हो और इस बॉक्स में ये वाला शेप बना हो, ये वाला शेप बना हो, तो आप क्या करेंगे, तुरंत आपको ऐसे काउंट करना है, 1 2 3 4, ऐसे काउंट करने के बाद उसमें गुणे 2 कर देना। 4 हुए गुणे 2 अर्थात कितने हो गए 8, और आपके यहाँ पे कॉन्सेप्ट से 8 ही आया था ना, ये वाले ऐसे आपको काउंट करने हैं त्रिभुज को, ठीक है। अब दूसरा आकार, अब देखिए मैं दूसरा आपको बताता हूँ, केवल मैं दूसरा शेप दूंगा, ठीक है, केवल शेप ही दूसरा है। देखिए ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये है। अब लीजिए मैंने यहाँ पे एक से एक और दे दिए, ये अलग हुए। अब त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने पहले क्या क्या काउंट किया था, मैंने आपको बताया था ना कि आप यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 हुआ ना, 5 हुआ ना, इसी 5 में आप गुणे 2 कर दो, आपका कितना हो गया 10। 10 त्रिभुज हैं ये आपके 10 त्रिभुज हैं। और नहीं मैं आपको अब देखिए कॉन्सेप्ट से बताता हूँ कैसे। एक तो ये हो गया, 2 3 4 और ये 5, 5 हो गए। उसके बाद एक हो गया 6, फिर इसके अपोजिट हो गया 7, फिर ये हो गया आपका, ठीक है, कहाँ, हाँ इसके अपोजिट 8 और इसके अपोजिट 9 और एक ये कितने हो गए 10। 10 हो गए ना, तो ऐसे आपको क्या करना है, काउंट करना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, शब्द पे जाइए, जो आपका क्वेश्चन है उसका भाव क्या बोला, ये बोला यदि किसी सांकेतिक भाषा में ABC को 6 लिखा जाए, ये आपका 6 है, ठीक है, ABC को 6 लिखा जाए और CDE को 12 लिखा जाए तो EFG को क्या लिखेंगे। कहने का मतलब ABC को 6 लिखा जाए, CDE को 12 लिखा जाए तो EFG को क्या लिखा जाएगा। जो इसका रिलेशन होगा, इसका रिलेशन होगा, वही इसका रिलेशन आंसर आपका आएगा। अब देखिए आपको दे दिया यहाँ पे सांकेतिक भाषा में, अब क्या किया है कि यहाँ पे 6 आ गया। देखिए क्या किया, इसका ये कॉन्सेप्ट है कि इसके स्थानिक मान को काउंट कर लेता है, ठीक है। इसका आपका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक ये है ऐसे क्वेश्चन को कि स्थानीय मान को ऐड कर लेता है, ठीक है। अब देखिए कैसे बताते हैं स्थानीय मान को ऐड करते हैं। देखिए ABC का 6 बताया ना, ABC का कितना बताया है, ABC का 6 बताया है, कैसे बताया, और CDE का 12 बताया है, CDE का क्या बताया है 12 बताया है। अब देखिए देखते हैं 12 कैसे आता है। ये A का स्थानीय मान 1, B का 2, C का 3, तो हमने अभी बोला था ना कि स्थानीय मान को क्या कर लेता है, ऐड कर लेता है। तो स्थानीय मान को यहाँ पे आपका क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा। देखिए 1 + 2 + 3 = 6 आ गया ना, ABC का 6 कैसे आया है। देखिए यहाँ पे 3 है इसका स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान 4 है, इसका स्थानीय मान 5 है, तो इसको क्या कर लेगा, स्थानीय मान को ऐड करके आपका 12 आ जाएगा ना, 3 4 7 7 5 12। तो सेम ऐसे ही EFG को क्या लिखा जाए, आप लोगों के सामने तो आंसर आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब देख लेते हैं EFG का, E का आपका 5 है स्थानीय मान, F का आपका 6 है, G का आपका 7 है।
अब इसके स्थानीय मान को आप काउंट कर लीजिए, 5 6 11, 11 7 18। अब 18 आपके कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। ये आपका 18 आपका राइट आंसर। कहने का मतलब कि इसके स्थानीय मान को भी काउंट कर लिया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है और मिलेगा 100% क्वेश्चन। मैंने जितने टाइप से बताए वो उसके एक एक टाइप को आपको जरूर मिलेगा और नंबर श्रृंखला के तो 2 मिलेंगे 4 नंबर के। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में BAD को 436 लिखा जाए, ठीक है ध्यान से, BAD को अगर 436 लिखा जाए तो CAT को 847 लिखा जाए तो ACD को क्या लिखा जाएगा? कहने का मतलब इसके पहले मैंने आपको बताया था, इसके पहले क्या बताया था मैंने? इसके पहले ये बताया था कि उसके स्थानिक मान को ऐड कर लिया जाता है और इसके बाद जो दूसरा जो नेक्स्ट टाइप आता है उसके टाइप को क्या होता है? इसके एक एक लेटर्स को किसी एक डिजिट में इंडिकेट किया रहता है। कहने का मतलब B यहाँ पे B को 4 लिखा है, A को 3 लिखा है, D को 6 लिखा है, अर्थात बैड को 436 लिखता है, कैट को 847 लिखता है, तो ACD को क्या लिखेगा? कहने का मतलब इसका जो सांकेतिक आपका यहाँ पे डिजिट दिया है वही सांकेतिक डिजिट आपको यहाँ भी बैठाना है। तो देखिए कैसे बैठाएंगे। अगर BAD को 436 दिया है, BAD को क्या दिया है? 436 ये हो गया, ठीक है। CAT को 847 दिया है, CAT को 847 दिया है, तो यहाँ पे पूछ रहा है ACD को क्या लिखेंगे? ACD। अब देखिए कहने का मतलब B का स्थायी मान वहां पे नहीं जाना, इसके इंडिकेट पे यहाँ पे बोला ना सांकेतिक भाषा में, यहाँ पे दूसरे में संकेत किया हुआ है किस एंगल से, मतलब किस सिचुएशन से, किस ऐसे स्थिति में आज इसको ढाला है कि किस स्थिति से ये आया है ना, सेम ऐसे ही आपको ये बताना है। तो कहने का मतलब B का 4 लिखा है, A का 3 लिखा है, D का 6 लिखा है और C का 8 लिखा है, A का 4 लिखा है और D का 7 लिखा है।